सर्दी का सितम जारी है। सर्दी में सबसे अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो है मजदूर तबका है। इस सर्दी के मौसम में ना तो मजदूर को मजदूरी मिल रही है और क्या उनके सामने दिक्कत परेशानी है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर असलम नाम है मेरा। असलम भाई, मजदूरी में क्या स्थिति है? अब सर्दी पड़ रही है, कैसे लालन पालन कैसे कर पा रहे हो? सर मजदूरी का क्या हिसाब है? मजदूरी का यही हिसाब है, क्या नाम है, आदमी आता काम के लिए, वही अगर जो काम मिल गया उसको तो वो कर लेता, वरना अपने घर को चला जाता। बच्चों में जैसे भी पालन करे वो कर सकता है। कम में गुजारा करे तो कम में भी कर सकता है, ज़्यादा में करे तो ज़्यादा में तो हो ही नहीं पाएगा, कम से कम ही होता है। अच्छा असलम भाई, मुझे ये बताओ, ये पूरा दिन कब आप तमाम मजदूर यहाँ खड़े हैं, कितने वक्त सुबह में कब आते हो, कब जाते हो, क्या रूटीन रहता है? आ जाए जैसे कि 8 बजे करीब आते हैं, ये 6-7 बजे करीब आते हैं, तो अपने 9-10 बजे तक यहाँ से 10-11 बजे तक काम ख़त्म हो जाता। मतलब कि अपने अपने घर चले जाते हैं। जो मजदूरी मिलनी होती है, मजदूरी को काम मिलना होता है ना, वो 8 बजे तक 9 बजे तक मिलता है। उसके बाद अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती है आप लोगों को? ऐसी मिलती है 300 करीब 450 करीब मिल जाती है, और काम के हिसाब से जितना काम होगा उस हिसाब से फिर पैसे मिलते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे 400 रुपये। हाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो इन 400 रुपये में कैसे आप लालन पालन कैसे करते? देखो, ये तो कमाई के ऊपर है। अगर जो मेरे 50,000 रुपये इनकम है, मैं उसी हिसाब से स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगा और लिखाऊँगा, और मेरी 15,000 रुपये 20,000 रुपये तो उसी हिसाब से मैं खर्चा चलाऊँगा। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलती है? जैसे राशन है और स्वास्थ्य की सेवाएं, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि फ्री इलाज है। हाँ, बैंक उसमें भी, बैंक में भी पैसे आ जाते हैं हमारे। जैसे कभी 500 आ गए, 800 आ गए, आए हैं मेरे पास। जब भी मैं बता रहा हूँ, वो जब से मैंने खाता खुलवाया मेरे पास 1,000 रुपये आए 3 महीने में। अच्छा, कोरोना के टाइम के बाद में आने शुरू हुए थे वो? नहीं, अभी मैं जल्दी में ही खुलवाया मैंने, तो ही आए मेरे पास। जैसे खुलवाते ही 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही आ गए मेरे पास 800 रुपये। उसके बाद कोई पैसे नहीं आए। अच्छा, किसी योजना के होंगे? हाँ, किसी योजना के होंगे, आ गए होंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? चांद। अच्छा, चांद भाई, क्या दिक्कत है? सर्दी में काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? किस तरह काम से? नहीं। क्यों नहीं मिल पा रहा है काम? काम क्या, सर्दी कुछ सर्दी है, कुछ और भी बात। काम वैसे भी कम चल रहे हैं जी, कम चल रहे हैं ना काम। क्यों चल रहे हैं काम? कम, ये महंगाई का दौर है, हर चीज़ से महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से ये लोग, अब मजदूर परेशान है, क्या करें, काम ही नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। इतने क्या दिक्कत है? राशन कार्ड नहीं बना, मुझे ना तो राशन मिल रहा ना कुछ हो रहा। किराए पे रहता हूँ। आप तो गरीब तबके, आप राशन कार्ड ही नहीं है? ना जी, अच्छा, बना के ना दिया। क्यों? नौ कहते हैं तुम्हारा हीरापुर का, यहाँ नहीं बनेगा। तो हीरापुर में बनवाओ ना, जब हीरापुर का है तो। वहाँ यहाँ रह तो रह रहा हूँ मैं, गिरधारी नगर में। किराए पे रहते हैं। किराए पे रह रहा हूँ। किराए पे रहते हैं। किराए पे रहता अच्छा, आपका क्या नाम है? नैन सिंह नाम, नैन नैन सिंह। सिंह, ज्ञान लोक में रहते हैं। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं अब? ये मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही है। क्यों? आते हैं, कोई ले जाता नहीं है। क्यों ले जाते हैं? ठंड पड़ रही है, ठंड की वजह से नहीं रहते। अच्छा, काम वाम नहीं चल रहे? काम नहीं चल रहा, कतई भी काम नहीं चल रहा, कतई भी। अच्छा, मजदूरी कितनी मिल जाती है? 400 रुपये 400 रुपये झाड़ी मिलती है। अच्छा, तो इन 400 रुपये में, अगर 400, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 400 में कुछ भी गुजारा ना हो। 400 रुपये मिसाल के तौर पर आपको मिलते होंगे। हाँ जी, 400 रुपये में कैसे भाई आप खाना, नाश्ता, बच्चों की फीस, अजी काम ना लगता है, ऐसे ही है। बच्चे तो स्कूल को जा रहे हैं, बच्चे जाते नहीं है, पैसे ना जमा हुए। अच्छा, जाते नहीं है। अब जो क्या नाम है आपका? जय भगवान नाम है। जय भगवान जी। हाँ जी। वोट किसे दिया आपने? वोट तो ही नहीं दी, मोदी जी को हमने। मोदी जी। तो फिर आपकी सुनवाई क्यों ना हो रही है? अब भैया ऊपर वाले जाने, गरीब आदमी सुने कौन है? कोई ना सुनता, गरीब आदमी हो गए। तो आप हर रोज यहाँ आते हैं? हाँ जी। कैसे, क्या दिनचर्या है आपकी? कितने बजे आते हैं? मतलब सुबह आ जाते हैं 7 बजे, और जब काम न लगता था 9-10 बजे करीब में हम अपने वापसी चले जाते, जब काम न लगे घर को। हाँ। अब जैसे काम नहीं लगा, हाँ, उस स्थिति में घर का खर्च कैसे चल पाता? घर का खर्चा ऐसा, जैसे आज 400 कमा लिए, कल थाली रह गए, तो अपने 200 में खर्चा पूर्ति कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से क्या चावल दे रहे, जो पेट में दर्द हो जावे, नाश्ता दे ना रहे, गेहूँ नहीं मिल रहा है ना, गेहूँ कहाँ मिल रहा? गवर्नमेंट तो ये कहती है कि पूरा राशन, तेल और चने और ये सब तमाम। नहीं बाबू जी, कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें चावल मिल रहा खाली। अच्छा, उसमें कटौती हो गई है? और क्यों? अब ये तो पहले क्या मिलता था? क्या मिलता? पहले तेल, मतलब रिफाइंड,
साबुन और चीनी, नमक, नाज, चना, सब चीज मिलेगी। अच्छा, ये मिलता होगा जब चुनाव होगा तब? हाँ, जब भी मिला। उसके बाद में बस डाउन होगा मामला। उसके बाद में अब क्या मिल रहा है? अब तो यही मिल रहा, चावल मिल रहे बस 5 किलो। चावलों की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बकवास, कोई भी नहीं खाता। जो गधे घोड़े बिना काम है वो हमें इंसानों को मिल रहा खाने को। क्या नाम है दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, वोट किसे दिया है बताओ? मोदी जी जरूर को मोदी को की है। वोट दिया है। तो फिर समस्या का समाधान? समस्या क्या है, जब कोई सुनवाई नहीं करता गरीब आदमी की, तो हम क्या करें? मोदी को वोट दिया जी, मोदी को हमने हैं? मोदी को वोट दिया, मोदी जी को। मोदी जी को अब मोदी जी को देना है हमेशा, जो है मोदी को जिताया हमने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, और जब भी ना हमारे सुनते रहा मोदी जी, सुन नहीं रहे हमारे मोदी जी, तो ना योगी जी। विधायकों से बात करिए यहाँ। हाँ जी, खूब बात विधायक करिए, कोई हमने नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। हमने खुद मोदी जी के और योगी जी को जिताया है, और खूब वोट दिए, सपोर्ट भी करिए, और उसे गांव बस्ती में भी रैली में जाए हैं। अच्छा, खूब खुशामद के हाथ तक जोड़े हमने पब्लिक के। अच्छा, खूब जब भी तो वोट मिली है, जब जिताए हमने। आप प्रचार में भी गए थे? प्रचार में भी जामे हैं, प्रचार में जाते हैं। अच्छा, जैसे जनसभा होती है, हाँ, प्रचार में प्रचार होता है, हाँ, गांव के जैसे लोगों को समझाते हैं जाग जाग। मजदूर की ना जी कोई भी वैल्यू कोई भी सुनवाई नहीं। तो क्या ये आप ये मान के चल रहे हैं कि ये मतलब सियासत के जो है कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, हाँ, वो अपना एक अलग बिजनेस है? हाँ, इनका बिजनेस हो रहा है इनका, जो कोई सुनता सेवा नहीं रह गई। सेवा नहीं रह गई, जो ऐसे ही करते हैं। हमने योगी राहुल जी योगी जी को राहुल बहुत भाई। साथ दिया। क्या दिक्कत है ऐसी सर्दी में? काम वाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? काम नहीं है भाई साहब, सुबह 7 बजे आते हैं यहाँ और 10-11 बजे निकल जाते हैं जब काम नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलता? शादी हो गई? नहीं भाई। अच्छा, तो फिर माता पिता होंगे? हाँ, तो माँ है। अच्छा, माँ है, पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। तो फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पे है? आपके बड़े बड़े भाई भी हैं? ना, 2 भाई और हैं, यहीं पे ही आते हैं, तीनों भाई। अच्छा, तीनों भाई हैं यहाँ? हाँ, मजदूरी भाई। तो तीनों भाई इकट्ठे रहते हो सब? हाँ, इकट्ठे रहते हैं। एक भाई की शादी कर दी। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ, जैसे तीनों भाई आप लोग हैं, हाँ, तीनों में से किसी को अगर काम ना मिला, उस स्थिति में परिवार का कैसे लड़ना पड़ना होता है जी? जैसे दूसरा वाला भैया लाया तो उससे भैया आज तो लिया खाना को, अच्छा, ऐसे ऐसा करते हैं। जैसे खाना जैसे जाते अच्छा, जाते हैं। मतलब रोटेशन हाँ। बना रखा कि अगर हाँ जी। आपका काम लग गया तो तुम दे दो, मैं कल दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, ऐसे है। हाँ, तो सरकार से किसी तरह की, जैसे आप राशन की या हाँ। किसी सरकार तरह से की कोई- और बस चावल मिल रहा। बस हाँ, बेरोजगारी भत्ता किसी नहीं तरह नहीं, का? कुछ नहीं, बस खाली चावल राशन से। तो गवर्नमेंट से किसी तरह की आप मांग करते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं कि मजदूरों के बारे में भी सोचा जाए? भाई साहब सब बोल लिया मगर नहीं करते हैं। ये सरकार तो ये कहती है दादा कि हम तो जो समाज का जो बिल्कुल दबा कुचला निचला वर्ग है उस तक हम अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा, मिलता ही नहीं ये है। कुछ सच नहीं क्या है? सच क्या है? कुछ नहीं है। ये तो अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं है। सच तो ये है कि हम तक आ नहीं पाता है ना ये। हमें पता है, बस ये अरे पीछे खा जा, पीछे खा जा। तो क्या दिक्कत है जी? दिक्कत ये है कि राशन वगैरह आता है लेकिन डीलर जो है पूरा देते नहीं है, आधा ही दे पाऊंगा। कितने दे पा रहे हैं? एक यूनिट तो 10 किलो में 5 किलो मिलता है। यूँ कहता है हमारी मेहनत लगती है, लाते हैं हम वहाँ शहर जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, किराया भाड़ा लगा उसका ना निकालेंगे क्या हम? अच्छा, हाँ, इस तरीके से कहते हैं। तो आप यहाँ रोजाना आते हो? हाँ, रोज़ आते हैं जी। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मजदूरी कितनी मिलती होगी लगभग? कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। मतलब एक महीने में मानो तो कितने मिल जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 10 दिन, वो भी लगी ना लगी। 4-5 हज़ार मान के चलो भाई। हाँ, बस। तो ऐसे में कैसे पालन पोषण? अब देखो जी, सब करना ही पड़ा है। तुम्बाल तो लिया, काम लगा, फिर तुम्बाल के दे दिए, इस तरीके से काम निकालना पड़ता है। अच्छा, शादी ब्याह में कैसे करोगे फिर? शादी ब्याह तो देखो गवर्नमेंट तो कराती है? नहीं, गवर्नमेंट कराती है लेकिन उसका योजना का लाभ लिया आपने? नहीं, सामूहिक विवाह योजना का? नहीं, हमने नहीं लिया जी, हमने नहीं लिया जी। हमने लिया था। सामूहिक विवाह योजना होती है? हाँ जी, मैं वो मजदूर तबके के लिए, गरीब तबके की बहन बेटियों, हाँ जी, हमारी बहन की शादी मतलब कि थोड़ी अभी जो नुमाइश में शादी का प्रोग्राम हुआ था, हाँ, तो उसमें हमारी बहन का अच्छा, हाँ हुआ था। अच्छा, उसमें तो क्या नाम है, पैसे तो अभी नहीं मिल पाए, खैर अब मिल जाएंगे उम्मीद है। पर हाल ये है कि और थोड़ा सा सामान भी मिला था, अच्छा। जो बात है। तो निकाह हो गया बहन का? हाँ, उसमें हो गया था पंडाल में, नुमाइश पंडाल में, हैं? नुमाइश पंडाल में। इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है?
वर्मा। वर्मा जी, ये बताओ, ये मजदूर हैं, तुम क्या करते हो? डीएलएड करते हैं, डाइट से डीएलएड करते हैं। अच्छा, डीएलएड कर रहे हो। तो कौन सी योजना बता रहे हो? बढ़िया। ये जो अभी सामूहिक विवाह योजना चलता है सरकार का, बहुत बढ़िया योजना है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ की योजना है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर इलाहाबाद साइड से हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 2 बार अटेंड, मतलब यहाँ पे देखा हूँ व्यवस्था सिस्टम घूम के, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है सरकार की, बहुत व्यवस्था है। शादी तो वीआईपी टाइप की। हाँ, और यहाँ पे मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं जुगाड़ लगाना या वगैरह वगैरह, ऐसे कोई कुछ ऐसा कुछ ना है। सिंपली अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे सबमिट कर दीजिए डॉक्यूमेंट, और अपना एकदम आपको बुलावे के साथ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ खाना होना, मैंने कुछ इसमें चापलूसी नहीं है और कोई वो ना है। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है जी मेरा। सचिन भाई, क्या दिक्कत है? मजदूर हो आप भी यहाँ? हाँ जी, मजदूर हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ जो है ना, जो काम ठेके में लेते हैं ठेकेदार, वो क्या करते हैं कि काम होगा 600 रुपये का तो देंगे मजदूर को 300 रुपये, तो वो दे तोड़ का काम लेते हैं। और जी इसके अलावा जो है मतलब जैसे यहाँ कोई सहायता के रूप में, जैसे उसमें जाड़ों में टोपे या जुराब वगैरह बांटने आते हैं या कोई खाने पीने सामान, तो वहाँ रुक जाते हैं। जहाँ पीछे ये बिहारी वगैरह रहते हैं, इधर साइड में कोई नहीं आता कैसे भी। और नहीं, बहुत सी जगह सुना जैसे कंबल वगैरह बांटते हैं, तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, विधायक जी आए थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद में कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा, तो वोट किसे दी? वोट हमने फूल को ही दी थी। तो अब आपको ऐसा ना लगता है कि जैसे छल लिया हो किसी ने, वोट भी ले ली और योजना भी ना मिली? हाँ, वो है ही है? हाँ, ऐसे ही, क्योंकि मजदूर को जब नेताजी आएंगे वोट लेने के लिए, तो क्या कहोगे उनसे? उनसे कहेंगे कि आप रोजगार तो कम दे रहे हैं, यहाँ इतनी पब्लिक परेशान है, रोजगार की वजह से ही तो परेशान है। यहाँ 5-5 बजे तक देखते हैं। नहीं सर, बात ये काम है कि जो वो योजना निकालते हैं, जो भी योजना स्कीम निकालते हैं, जैसे कि नोटबंदी हुई और तुम्हारे लॉकडाउन हुआ, उससे गरीबों पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि घर में बैठा रह जाता, मजदूर काम नहीं कर पाता। तो ये मजदूर तबका है जिनकी अलग अलग परेशानियां हैं। हालांकि मैक्सिमम सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और ख़ुद ये भी महसूस कर रहे हैं कि वोट भी दिया और अब योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सर्दी का सितम और परेशान करने में जुटा है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।